In this video, we will discuss regular set and regular grammar. Okay. रेगुलर सेट और रेगुलर ग्रामर क्या होता है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो रेगुलर सेट और रेगुलर ग्रामर. रेगुलर सेट क्या होता है, रेगुलर ग्रामर क्या होता है. देखिए, पहला कंसेप्ट तो ये है कि जो रेगुलर सेट है और ये रेगुलर ग्रामर है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. जैसे रेगुलर ग्रामर अगर आप निकाल लेते हैं तो उससे आप रेगुलर सेट निकाल सकते हैं, या रेगुलर सेट अगर आप निकाल देते हैं ऑटोमेटा का तो उससे आप रेगुलर ग्रामर निकाल सकते हैं. ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग है. ये एक ऑटोमेटा आपके पास, ठीक है, कोई उस ऑटोमेटा में कोई इनपुट आउटपुट होगा, ठीक है, और फाइनल स्टेट होती है, उसकी रीचेबिलिटी होती है, ठीक है. तो अगर आप किसी स्टेट का रेगुलर सेट्स निकाल लेते हैं तो उसकी हेल्प से रेगुलर ग्रामर निकाल सकते हैं, और रेगुलर ग्रामर लेते हैं तो उससे रेगुलर सेट्स निकाल सकते हैं. ठीक है. तो ये होता क्या है और क्यों होता है. ये इसलिए होता है कि जैसे आपके पास कोई ऑटोमेटा है, तो हमने आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई ऑटोमेटा का एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ. जैसे कि ऑटोमेटा है कोई, इसके अंदर ये इनिशियल स्टेट है, ये क्यू नोट है, और ये क्यू वन है, ये फाइनल स्टेट मान लिया. ठीक है. हमने मान लिया ये क्वेश्चन इस तरह का है कि 0 पर यहाँ जा रहा है, ठीक है, ओके, और 1 पर ये यहाँ पर है, और 0 1 पर यहाँ पर है. ये एक एग्जांपल है, एक मशीन है, ठीक है. अब जो मैनुअली तो आप समझ गए कि सर एक स्टेट है, अब मैंने आपसे पूछा अगर तो आप बता देंगे एक स्टेट है सर, जिसमें एक 0 आएगा तो हमारा आंसर आगे जाएगा, उसके बाद कुछ भी आए. जैसे कि देखिए 0 पर आंसर आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये रहा. 0 1 पर भी आंसर आ रहा है, 0 0 पर भी आंसर आ रहा है, 0 1 0, यानी 0 अगर शुरू में आएगा तो उसके बाद हमेशा आंसर आएगा. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा. लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, यानी किस लैंग्वेज में आप लिखेंगे. तो आपने क्या कहा है, इसके रेगुलर सेट बना लिए, 0 है, 0 1 है, 0 0 है, इन पर आंसर है कि नहीं है, तो रेगुलर सेट हो गए. ओके. और ये रेगुलर सेट हो गए, इसी से बनेगा रेगुलर एक्सप्रेशन, और उसी से बनेगा रेगुलर ग्रामर. ओके. तो आप ये आपको थोड़ा आइडिया हुआ कि होता क्या है. यानी जैसे कि आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ऑटोमेटा का, उसमें आप जैसे ये आपके सामने डायग्राम है तो आप इसको देखते ही बता सकते हैं अगर आपने सीखा है, या मैं आपको अभी बता देता हूँ कि 0 पर आंसर है आपका फर्स्ट, यानी स्टार्टिंग में 0 होना कंपल्सरी है. 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 0 0 कुछ भी हो सकता है इस तरीके से. तो ये इसके क्या बन गए, अलग अलग सेट्स बन गए, यानी इस स्ट्रिंग पर. ठीक है. तो क्योंकि मैनुअली तो हमें दिख रहा है, लेकिन इसको लिखेंगे किस तरीके से, तो सेट की फॉर्म में, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में, उसे बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, और उसी से बनता है रेगुलर ग्रामर या रेगुलर लैंग्वेज, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो आपको आइडिया हुआ कि वही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि इन दिस चैप्टर वी फर्स्ट डिफाइन रेगुलर एक्सप्रेशन एज मीन ऑफ रिप्रेजेंटिंग सर्टेन सबसेट्स ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि कुछ जो हमारी स्ट्रिंग्स बननी थी उन्हीं को जो है हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है. अब देखिए नीचे, यहाँ आपको समझ में आएगा. रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, आर यूजफुल टू रिप्रेजेंट सर्टेन सेट्स ऑफ स्ट्रिंग, यानी जो सर्टेन सेट्स बननी है इन एन अलजेब्रिक फैशन, यानी एक अलजेब्रिक फैशन में उसको लिख सकते हैं हम. एक्चुअली दिस डिस्क्राइब द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा. जैसे मैंने आपको बताया कोई ऑटोमेटा है तो उसकी एक लैंग्वेज है, यानी उसको आप कैसे मान रहे हैं, कैसे उसकी वैल्यू है, कैसे वो वर्क कर रहा है, तो उसको एक फॉर्मल रिकर्सिव डेफिनेशन में लिख सकते हैं. उसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है. अब ये पॉइंट है, मैंने पहले भी डिस्कस किए थे, लेकिन मैं दोबारा आपको डिस्कस करूंगा. ये पहले भी आए थे लेकिन वो दूसरे तरीके से थे. एनी टर्मिनल सिंबल ये होता है, ये इसे बोलते हैं अपसाइलन, इसे बोलते हैं फाई. अपसाइलन एंड फाई आर रेगुलर एक्सप्रेशन. अपसाइलन और फाई क्या होता है, व्हेन वी व्यू ए इन, ये है इनपुट अल्फाबेट, यानी इसको बोलते हैं हम ऑटोमेटा में है तो सिग्मा ये, लेकिन इनपुट अल्फाबेट है एज रेगुलर एक्सप्रेशन वी डिनोट बाय ए. इसका मतलब अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा. अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि इसका मतलब यह है
कि अगर आपके पास दो स्टेट है, एक का नाम क्यू नोट है, एक का नाम Q1 है, इस तरीके से, ये मान लिया इनिशियल है और ये मान लिया फाइनल है, ठीक है। ओके, अब मैंने आपको बताया था जब ये सीरीज में होता है, सीरीज में तो मल्टीप्लाई होती है, कॉनकेट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, कई एग्जांपल इस तरह के, ये क्यू नोट है और उसके बाद यहाँ पर ये कोई मान लिया ए है, ठीक है, तो ये मान लिया Q1 है और मान लिया आगे ये B है और ये Q2 है, ये मान लिया डबल सर्कल है, ठीक है। अब आप ये बताइए क्यू नोट से Q2 पर पहुंचने का तरीका क्या हुआ, ए और बी, तो इसको आप ना ए प्लस बी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखेंगे इसको ए डॉट बी, अगर ये सीरीज में है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। और प्लस का बताया था आपको, प्लस का ये होता है कि अगर आपके पास क्यू नोट है और आप Q2 पर यहाँ रीच कर रहे हैं इस तरीके से, और एक आप ए के थ्रू रीच कर रहे हैं इधर, और इधर आप बी के थ्रू रीच कर रहे हैं, तो ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, ए से बी या बी से बी, तो यहाँ पर इसको लिखते हैं हम ए प्लस बी, क्योंकि ये पैरेलल है, इसको ए प्लस बी बोलते हैं, इसको ए डॉट बी बोलते हैं, इस वाले को, ठीक है। तो अब क्या, इसका मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये यहाँ पर ए है, जैसे ये एग्जाम्पल देखिए आप, तो ये ए बी है, ठीक है, तो इसमें अगर मैं बी यहाँ पर मान लूँ कि बी में कोई कनेक्शन नहीं है, तो जब बी में कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कोई ये जो लाइनिंग है ये नहीं है, तो बी कितना होगा, बी होगा ब्लैंक, यानी ये अपसाइलन। जब बी अपसाइलन में लिखूंगा तो ये आएगा ए डॉट अपसाइलन, तो ए डॉट अपसाइलन इज इक्वल टू कितना होता है, ए होता है, ठीक है, ए डॉट अपसाइलन इज इक्वल टू ए होगा। तो यहाँ पर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर ये अपसाइलन है तो इसका मतलब क्या है, अपसाइलन का मतलब मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि अपसाइलन का मतलब ये भी अपसाइलन होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई की तरह, या ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको शायद याद होगा मैंने बताया था कि जब भी आपके पास अपसाइलन होगा तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कहीं मूवमेंट नहीं करना, बल्कि जैसे कि ये अगर मैं यहाँ अपसाइलन लिख दूँ ऐसे, ऐसे वाला अपसाइलन ऐसे भी या ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि आप क्यू नोट पर है और बिना किसी इनपुट के आप Q1 पर है, यानी कि इन दोनों को आप मर्ज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि फार्मूला ये होता है, फार्मूले वाइज तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन मैंने बताई थी कि जहां पर एप्सिलॉन अवेलेबल होगा वहां पर क्या करेंगे आप, कि देखिए ये इसकी कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू, और उसमें अगर एप्सिलॉन आप डॉट करेंगे, यानी सीरीज की बात है, सीरीज में होगा तो वो सेम होगा, यानी इसका मतलब ये है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये क्यू नॉट और इसी पर डबल सर्किल हो जाएगा। शायद आपको याद होगा मैंने बताया था इस तरह का एग्जांपल, ये कब होता है, जब अपसाइलन होता है, ठीक है। तो जो अपसाइलन है ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन का पार्ट होता है, इसको अपसाइलन बोलते हैं। अपसाइलन क्या करता है कि जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये आइडेंटिटी होता है, जैसे कि 1 की मल्टीप्लाई करते हैं किसी में तो कितना होता है, सेम रहता है, ऐसे ही अपसाइलन होता है, ठीक है। तो ये अपसाइलन का मीनिंग होता है। ओके, एक होता है फाई, फाई क्या होता है, फाई और एप्सिलॉन में ये फर्क है, जैसे क्यू नोट है और यहाँ पर इसी एग्जांपल को बता रहा हूँ मैं, ये Q1 है, इसी एग्जांपल का फाई क्या होता है, ये फाइनल है, तो ये फाई है, फाई का मतलब ये है कि नो कनेक्टिविटी, तो इन दोनों में आप फर्क देख रहे हैं, इसका मतलब है जीरो कनेक्टिविटी, यानी कि कनेक्टिविटी है और बिना किसी शर्त के है, यानी ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। इसका मतलब है नो कनेक्टिविटी, तो नो कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि ये ऑटोमेटा कभी कंप्लीट होगा ही नहीं है, यहाँ पे कोई वायरिंग नहीं है, यहाँ पे कोई एरो नहीं है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन के, ठीक है। यानी ये देखिए, एनी टर्मिनल सिंबल, अपसाइलन या फाई, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन के पार्ट होते हैं,
ठीक है, मैं इन्होंने समझाया नहीं था यहाँ पे, लेकिन मैं आपको पहले अभी समझा चुका हूँ ये होते क्या है। नंबर 2, ये जो फर्स्ट थोड़ा हार्ड था, लेकिन सेकंड आपको इजी समझ में आएगा। द यूनियन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन, उसको आप ये लिखते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ये जैसे कि ये यूनियन है, ये ए है और ये बी है। ये अगर R1 है, R1 तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए R1, ये R2 है, तो ये R1 है और ये R2 है, तो दोनों का जो पैरेलल को यूनियन बोलते हैं। तो ये कितना होता है, R1 प्लस R2, क्योंकि ये R1 है और ये R2 है। और अगर ये सीरीज की बात करेंगे, मैं अलग अलग से दिखा देता हूँ आपको, चूँकि हम ये ऑटोमेटा बना रहे हैं तो हम एक रेगुलर ले लेते। ये देखिए, ये अगर R1 है, ये क्यों नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, तो ये R1 है। और ये अगर R2 है, तो इन दोनों का जो यूनियन होगा, यहाँ पर यूनियन होता है पैरेलल में, होगा R1 प्लस R2, यानी इस तरह आप उसको लिखते हैं, जैसे आपने देखा भी अभी। तो यही आपका सेकंड पॉइंट है, ये इसका सेकंड पॉइंट है। R1 R2 है तो उसको आप ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखते हैं, यूनियन में इस तरह से। और अगर कॉनकेट है तो उसको ऐसे लिखेंगे। अगर आपके पास ये है और यहाँ पर ये R1 है और ये कोई स्टेट है और ये दूसरी स्टेट है और ये इस तरीके से फाइनल है कोई, तो जब ये सीरीज में होगी तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, तो R1 डॉट R2, तो ये इसका सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है। ओके, ये थर्ड हो गया। आइट्रेशन जो होता है उसको R स्टार बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आप आपको शायद याद हो कि इस तरीके मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई स्टेट है और यहाँ पर इस तरीके से ये फाइनल है और यहाँ पर इस तरीके से एरो है, मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था ये अपसाइलन होता है, तो अपसाइलन पर भी आंसर है इसका, ए पर भी आंसर है, डबल ए पर भी आंसर है। तो इसका एक नाम होता है प्री डिफाइंड, इस पूरे का, इसको लीन क्लोजर बोलते हैं, ये ए स्टार होता है। ये मैंने आपको बताया था, ये 2-3 बार मैंने बताया। तो अगर यहाँ ए है तो ए स्टार, तो लेकिन इस क्वेश्चन में रेगुलर मतलब हम आर मान लेते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, आर स्टार आएगा। तो यही वहां पे लिखा हुआ है, जो पॉइंट है वो यही कहता है कि अगर आइट्रेशन होता है, आइट्रेशन बोलते हैं सर्किल लूप लगा दिया उसी में रेगुलर एक्सप्रेशन का, तो उसको क्या लिखते हैं, आर स्टार लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट है, ये तो इजी है, अगर आर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसको आप ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ये मतलब है। ठीक है ना, और उसके बाद 6 जो है ये कह रहा है कि जो कोई डायग्राम इस तरह का होगा तो उसमें रूल कंबाइन लग सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए, इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज कीजिए ये डायग्राम है कोई मेरा इस तरह का, ठीक है, इस तरह का, और ये इस तरह का कोई डायग्राम है, ठीक है, और ये इस तरह का, ठीक है, और इस तरह का। ये इसको थोड़ा इजी में बना देता हूँ आपको, इजी वाला डायग्राम, कोई इजी एग्जांपल ये है, इसमें मैंने कोई सीरीज लगा दी, जैसे कि ये सीरीज है, ठीक है, और ये फाइनल हो गया। अब इसमें मैंने क्या किया, इसका नाम दे दिया 1 या Q1 2 3 4, और इसमें मैंने क्या किया, एक जो है नई स्टेट है 5, वो यहाँ पर है और यहाँ पर है ये। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ से अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये सीरीज है, लेकिन अगर आप इन दोनों को देखते हैं तो इन दोनों का ये पैरेलल है, तो इसमें सीरीज का कंसेप्ट भी है, पैरेलल का कंसेप्ट भी है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है
ये सारे कंसेप्ट जो है एक ऑटोमेटा में हो सकते हैं, जितने भी अभी डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है, तो ये इसमें दो कंसेप्ट थे, वो सीरीज का कंसेप्ट भी है इसमें और पैरेलल का कंसेप्ट भी है। देखिए ये सीरीज है, ये रही, लेकिन उसी सीरीज के अंदर ये पैरेलल है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन इसका R1 है, ओके, और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इन दोनों का हमने मान लिया, एक साथ मान लिया इन दोनों का R2 है, और इस वाले तरीके से अगर हम चलते हैं, पैरेलल है जो कि ये R3 है, इसका आंसर कितना होगा R1 डॉट, क्योंकि ये सीरीज है तो देखो डॉट भी आ गया, सीरीज में डॉट आता है, और चूंकि ये पैरेलल है तो प्लस भी आएगा, तो R2 प्लस R3, ये देखिए, तो ये यहाँ डॉट आ गया और यहाँ प्लस आ गया, तो यानी पॉइंट नंबर जो 7 है वो यही कहता है कि आपका जो ऑटोमेटा है वो इस तरह का हो सकता है जिसमें कंसेप्ट पैरेलल वाले भी हो, सीरीज वाले भी हो। ये देखिए, तो ये कहता है 1 से 5, यानी जितने भी ऊपर डिस्कस किए हैं। ठीक है, जैसे हमने प्लस का बताया आपको, कॉन्केट का बताया और स्टार का बताया, तो कोई भी कंबाइन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। ये क्वेश्चन है, ओके, देखिए ये डेफिनेशन हो गई, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं इससे। एग्जाम्पल 5.1, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स बाय रेगुलर एक्सप्रेशंस। नंबर ए है, ये कई अलग छोटे छोटे क्वेश्चन है, 101, और A B B A इस तरह से। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, 101 है, इसका मतलब क्या है, 101 कैसा आएगा, पहले 1 आएगा फिर 0 फिर 1, यानी मेरे कहने का मतलब ये है, पहला तो सिर्फ लिखना है आपको, मैन तो क्वेश्चन ये आ गया है, यानी इस तरीके से आपके पास कोई स्टेट है, यहाँ पर ये 1 है, ठीक है, और ये 0 है इसके बाद, तो ऐसा बनेगा ये, क्योंकि ये और ये स्टेट आएगी और फिर ये 1, ये आपका, तो इसका डायग्राम हो गया। एमसीक्यू में डायग्राम भी आ सकता है क्वेश्चन में कि इसका डायग्राम क्या है, इसका डायग्राम इस तरह का होगा। और हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि 101 में कितनी स्टेट होंगी, तो इस तरह से अब आप देख लीजिए, 101 है तो यहाँ से 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, तो ये फाइनल आया है। ठीक है, तो इसमें कितनी स्टेट आएंगी, 4। ठीक है, तो ऐसे इसको याद रखते हैं, ऐसे इसको बनाते हैं, तो ये इसका FA हो गया, ऑटोमेटा हो गया। और इसके लिए क्या है, पहले 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, तो इसमें कोई खास कंसेप्ट नहीं है अभी, तो 1 है, उसके बाद चूंकि ये सीरीज है तो फिर 0 लिखते हैं, कॉन्केट लिखते हैं ना, मैंने बताया था आपको जब सीरीज होती है, तो 1 की 0 से कॉन्केट, यानी जैसे कहते हैं ना मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, वो तो उसे कॉन्केट बोलते हैं, तो 1 की 0 और फिर उसकी 1, ये। और एक बात और, यहाँ 1 की 0 से मल्टीप्लाई वैसे नहीं होती कि 1 इंटू 0 इजिकल टू 0, बल्कि वो कॉन्केट होता है, साथ में कलेक्ट हो जाता है, कॉन्केट हो जाता है, तो इसको आप ऐसे 101 लिखेंगे। अब क्वेश्चन में भी यही दिया था, करना क्या है फिर, करना ये होता है, ये क्वेश्चन ऐसी मामूली सा क्वेश्चन था, सिर्फ दिखाया है कि डायग्राम कैसा है, मतलब यहाँ पर ब्रैकेट है, ये वैल्यूज है, तो इसका आप वही बनाएंगे, बस ये है, बस ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अब ये और ये दोनों क्वेश्चन ऐसी है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसी दे दी। ये क्वेश्चन देखिए C, ठीक है, क्वेश्चन नंबर C, क्वेश्चन नंबर C में क्या है, ये अलग क्वेश्चन है, एक यानी एक ऐसा ऑटोमेटा है, ये सेट दे रखा है जिसके अंदर 0 1 को एक्सेप्ट कर रहा है और जो 1 0 को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, रिसेंट में आया था, ये देखिए, यानी एक ऑटोमेटा है हमारे पास जो 0 1 को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी ये देखिए 0, और ये कोई स्टेट है, इसका नाम लिखना जरूरी नहीं है, पर 1 0 1, तो 0 1 पर क्या हो रहा है, फाइनल आंसर है एज पर क्वेश्चन, यानी डबल सर्किल।
और क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉमा, यानी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 0 1 पर आंसर है, कॉमा 1 0 पर आंसर है, यही है ना क्वेश्चन। तो 0 1 तो मैंने देख लो, आप देख रहे होंगे मैंने कर लिया, यहाँ पे लिख दिया 0 1 पर आंसर आ गया। अब इसी डायग्राम में, कि क्वेश्चन एक ही है, इसी डायग्राम में क्या है, जो 1 0 पर भी आंसर होना चाहिए, यानी 1, उसके बाद अगर 0 आएगा तो इस पर भी आंसर होना चाहिए एज पर क्वेश्चन। अब आप ये बताइए, ये जो डायग्राम है, इसके लिए मैंने भी आपको बताया था कि इसको मान लीजिए आप, इस पूरे को R1, इसको मान लीजिए R2 अभी के लिए, इस पूरे का नाम है R1, इस रेगुलर एक्सप्रेशन का नाम है R2। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में पैरेलल में, पैरेलल पैरेलल में, जब पैरेलल में होते हैं तो क्या होगा, R1 प्लस R2। R2 अब R1 की वैल्यू कितनी है, अब R1 के इनसाइड में चलते हैं, R1 कितना है, R1 है, R1 यानी, 0 नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है इतना कंसेप्ट, यानी इस डायग्राम को देखिए आप R1 के लिए, ये 0 और ये 1 और ये फाइनल, ये R1 है ना, ठीक है, R1 तो ये है, तो इसका मतलब क्या है, इजिकल टू, ये क्या है, सीरीज में पैरेलल में, ये अभी तो सीरीज बताया में था सीरीज में, देखो ये आप शायद कंफ्यूज हो गए, ये देखिए, ये यही तो है, ये आ गया नहीं, ये और ये तो ये होता है डॉट, यही तो मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, तो ये इसका आंसर कितना आएगा, ये डॉट ये, यानी 0 1, तो R1 कितना हो गया, 0 1 प्लस, सिमिलरली अब आप सीख गए होंगे R2 कैसे निकालेंगे, ये वाला, तो ये है 1 0 1 0, तो आंसर आ गया 0 1 प्लस 1 0। ठीक है, इस, तो 0 1 प्लस 1 0 इसका आंसर आ गया, ये देखिए 0 1 प्लस 1 0। इसमें आपको समझ में नहीं आता ऐसा कुछ भी, तो मैंने पूरा डायग्राम आपको दिखाया है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी एप्सिलॉन पर आंसर है, ब्लैंक पर आंसर है और ए बी पर आंसर है। इसका मतलब क्या है, इसको भी वैसे निकालेंगे, लेकिन आप अभी निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं निकाल देता हूँ। एप्सिलॉन पर आंसर है और ए बी पर आंसर है, इसके लिए कंसेप्ट वही है, एक इनिशियल स्टेट है, एप्सिलॉन पर आंसर है, इस तरह से ये एप्सिलॉन है, इस पर आंसर है, यानी ये कोई आंसर है, आंसर का मतलब होता है डबल सर्किल पर पहुंच गए आप, ठीक है। और कोमा ए बी पर आंसर है, ये है ए बी पर आंसर है, मतलब ये ए पे जाएंगे आप कहीं और फिर बी पर जाएंगे, यानी इस तरीके से ए और बी, ए बी पर आंसर है। तो क्वेश्चन डायग्राम तो समझ में आ गया ना, डायग्राम भी आता है एग्जाम में, इसका डायग्राम, ठीक है। हालांकि इसको आप दूसरे तरीके से ही बना सकते हो और तरीका भी है इसका, लेकिन मैं एक ही तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, तो अब इसमें वही है, इसको कहेंगे आप R1, इस पूरे को नीचे वाले को कह देंगे R2। अब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई होगी तो आपको याद हो जाएगा। तो ये हो गया, पैरेलल में है दोनों, तो R1 प्लस R2। अब तो ये आपको ऐसे पता लग जाएगा, R1 कितना है, R1 है एप्सिलॉन प्लस R2 कितना है, R2 है अलग से, जैसे भी आपने किया था इतना, ये वाला पार्ट R2 है, यानी A डॉट बी, A डॉट बी, तो ये आंसर हो गया एप्सिलॉन प्लस ए बी, ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए बी बी, ए बी बी ए, तो चूंकि आपने ये किया है तो आपको पता था प्लस आ गया, यहाँ पे क्या प्लस क्यों आया, ये रीजन आपको बता चुका हूँ, तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, तो ये सेम आएगा। और ये क्वेश्चन नंबर एफ है, ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन ये आपका रिवीजन कराने के लिए फिर बता देता हूँ। ये है 0 का स्टार, तो जब भी किसी का स्टार होता है इसे बोलते हैं यहाँ पे लीन क्लोजर, इसका मतलब है एप्सिलॉन आएगा, 0 आएगा, 00 000, यानी ऑल पॉसिबल जीरो हो जाएंगे। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा, मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था, ये कई बार बताया था, चूंकि
मैंने बताया था जब भी स्टार होता है तो इसमें आप डबल सर्किल यहाँ लगाएंगे एक इसी के अंदर, और यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 0। अब देखिए ये सबको एक्सेप्ट करेगा। अब साइलेंट पर भी आंसर है। अब साइलेंट बोलते हैं बिना किसी इनपुट के आंसर। 0 पर भी आंसर है, 00 पर भी आंसर, 000 पर भी आंसर है, तो ये 0 स्टार होता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह बनाते हैं, यानी देखिए तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, इसका नाम होगा 0 स्टार। बस 0 स्टार इसको बोलते हैं। इसका डायग्राम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओके। और ऐसी ये है 1 1 1, ये कॉमा है, डॉट नहीं है। 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1 1 1 1। अब इसको कैसे करेंगे, ये भी एग्जाम में रिसेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1 1 1। अब इसमें फ़र्क क्या है ये देखिए आप ध्यान से। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें एप्सिलॉन नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एप्सिलॉन था। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि इसका नाम होता है 1 प्लस। ठीक है, यानी मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में कि ए प्लस बताया था, पहले बताया था ए स्टार। इसका मतलब होता है एप्सिलॉन ए डबल ए एंड सो ऑन। और एक मैंने बताया था आपको ए प्लस, इसका मतलब होता है जब इसके अंदर एप्सिलॉन नहीं होता, यानी ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन के फ्यू बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है,